हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम फ्यूचर टेंस करने जा रहे हैं। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य, जो हमारे आने वाले कल के बारे में बताता है। वैसे तो हम भविष्य को सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला है क्या नहीं है, पर फिर भी हमारे अगर किसी चीज़ को एस्टिमेट करके यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे और टेंसेस में क्या होता था, 3 टाइप के सेंटेंसेस होते थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैं 3 टाइप्स के सेंटेंसेस, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव जिसमें नहीं नहीं होता और जिसमें क्वेश्चन भी नहीं पूछा आता, मतलब सिंपल सेंटेंसेस। नेगेटिव में नहीं वाले और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने वाले। तो हमारा फर्स्ट रूल है एफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस बनाते हुए हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना है? सब्जेक्ट पे। जैसे फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, देखो, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इसमें किस पे फोकस करना है हमने? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या बोलते हैं? आई। रूल के अकॉर्डिंग उसके बाद क्या लगाएंगे? विल। तो अब क्या लगाएंगे? विल। अब इसमें ये देखो कि वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? जाना। जाने को इंग्लिश में बोलेंगे गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो गो एज इट इज़। अब देखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, गो टू दिल्ली। फिर हमें टाइम भी दिया गया है, हुआ है कल का, तो क्या कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। और पीछे इसमें क्या लगता है? गा, गे, गी। ये आपको समझ में आ ही गया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे ही जैसे सेकंड एग्जाम्पल है, वे कल यहाँ आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे। उसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब। आना को इंग्लिश में कम, यहाँ को हेयर, टुमारो। तो हमने इसके 2 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। फर्स्ट है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। वे कल यहाँ आएंगे, दे विल कम हेयर टुमारो। ऐसे ही पीछे क्या आएगा? गा, गे, गी। जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। ऐसे ही अब हम करेंगे नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या लग जाता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट सब्जेक्ट, प्लस में विल नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या आते हैं? नहीं वाले। वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वे को इंग्लिश में दे। उसके बाद विल नॉट। पहुंचना वर्ब है, तो पहुंचना को इंग्लिश में बोलेंगे रीच। दे विल नॉट रीच ऑन टाइम। वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे, रमन खाना नहीं खाएगा।
तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, रमन, रमन विल नॉट ईट फूड। इसके भी 2 एग्जाम्पल्स कर लिए हमने, इसके भी 2 एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वो आगे हो जाती है, विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। समझ आ गया। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या से। क्या वह कल नहाएगा। सबसे पहले क्या आता है, विल, सब्जेक्ट क्या है, कोई लड़के की बात हो रही है, विल ही बाथ टुमारो। हमें बस किस पे फोकस करना है, सब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट और वर्ब का पता चलता है तो सब आ जाएगा हमें। अब ऐसे ही सेकंड एग्जांपल करेंगे, क्या वह हॉकी खेलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल ही, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को इंग्लिश में प्ले, हॉकी, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट ख़त्म हो गया है। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। इसमें क्या है, वैसे तो आपने कई जगह देखा होगा शैल भी लगाते हैं, लेकिन हमारी मॉडर्न लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम बस फ्यूचर में विल ही यूज़ करते हैं, शैल का कोई यूज़ नहीं करते। वैसे कई टीचर्स हैं जो शैल भी करा देते हैं और शैल भी होता है, वो गलत नहीं है। या आप अगर शैल भी लगा दोगे आई वी के साथ तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये है हमारी मॉडर्न लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम अब विल ही यूज़ करते हैं। एफर्मेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आता है, गा गे गी। एग्जाम्पल है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, उसके बाद विल एज इट इज़, वर्ब क्या है, जाना, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, गो टू दिल्ली। सब समय दिया हुआ है तो वो आप अंत में लगाएंगे टुमारो। वे कल यहाँ आएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब क्या है, आना, आने को इंग्लिश में बोलेंगे कम। यहाँ प्लेस दे दिया कि कहाँ प्लेस, यहाँ आना है उसे तो यहाँ को बोलते हैं हेयर, और समय दे दिया वो अंत में लगाएंगे। ऐसे ही नेगेटिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस में विल नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, विल के साथ बस नोट लग गया और एज इट इज़ है। जैसे वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, उसके बाद विल नॉट एज इट इज़, वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचने को इंग्लिश में बोलते हैं रीच। फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो रीच ऐसे का ऐसे रहेगा, समय दे दिया ऑन टाइम। रमन खाना नहीं खाएगा। रमन सब्जेक्ट है तो सबसे पहले रमन, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, खाना, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, फूड। ऐसे ही इंटेरोगेटिव रूल है, उसमें बस विल आगे आ जाएगा और सारा सेम रहेगा।
विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या वह कल नहाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? विल, सब्जेक्ट है ही, लड़के की बात हो रही है तो ही यूज़ करेंगे, विल ही बाथ टुमारो। ओके, हैव ए गुड डे। कल करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस।